बार बार यही बकवास सुन के थक चुका हूं मैं। हम बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। और आप ना थके नहीं हैं, आपके मन में जोर है ना, इसलिए सुनने की शक्ति नहीं है आपके पास। राजकुमारी जी छूटी, आप छूटे, बुढ़बा की शहर में सारे रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सब झूठ पर ही टिके हैं। अच्छा, तो सच्चा कौन है? आपने क्यारा को धक्का नहीं दिया। क्यारा आपको गिफ्ट देने के बहाने चोट पहुंचाना चाहती थी। ये सच है? सच है ये? हमारी इच्छा आपका नौ है और आपका नौ हमार छा। बेकार में ही समझा रहे हैं हम आपको। चलते हैं। यूसी क्या है ना कियारा, कुछ रिश्ते होते हैं जो बनाए जाते हैं और कुछ रिश्ते होते हैं जो पहले से बन के आते हैं। ऐसा ही रिश्ता है मेरे भाई और भाभी वीर और रानी का रिश्ता। उनका अजीब और गरीब कनेक्शन, जो जितना दूर जाएंगे उतने पास खिंचे चले आएंगे। और इस कनेक्शन को तुम तो क्या, कोई भी नहीं तोड़ सकता। हमको आपकी मदद नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। आपको मैं रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। सुनिए, इस वक्त मैं आपका पति या दुश्मन नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ और मेरे इलाज के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसलिए समझा रहा हूं कि वीर भाई की लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। आराम से। पिछली बार तो चोट 1 के मिनट में ठीक कर दी थी। डॉक्टर हूं मैं, जादूगर नहीं। पार्शियल एंकल स्प्रेन है, ज्यादा हिलो मत। जरा हिंदी में बोलिए ना। पैर सूज गया है आपका,
समझ में आया? हाँ बुड़बक, इतना निरीक्षण करने के बाद ये बता रहे हैं आप? सूझ गया, ये तो हमें भी दिख रहा है, इसमें का डॉक्टरी? चुप कीजिए आप। ये लीजिए, थोड़ी कड़वी रहेगी लेकिन आराम मिलेगा। लीजिए। आपसे ज्यादा कड़वी का ही हो सकती है। सॉरी व्हाट? लीजिए वो। कुछ नहीं, आप जाइए अपनी इस सहेली के पास। ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ मेरा। तो रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हमारा वो देसी लेप वाला इलाज है ना, वो कर लेंगे। और हम आपके कमरे में ना ही रहते हैं ना, तो आप यहाँ काहे रुके हैं? कीजिए खुद अपना इलाज। लगाइए वो तेल मिर्च मसाले वाला अपना लेप। अगर ज्यादा भूख लगे ना तो खा भी लेना। थोड़ा चल कर देख ले का। अम्मा, तुड़ा ली ना अपनी टांग। पिंकू, ना तेरा ख्याल रखने के लिए बार तो देख खा हो गया। बैठ बहन। अरे मार पिंकू, कैसा है हमारा छोटू? हाँ, यहाँ कैसे आ गया तू? गुस्सा है तुमसे? भाऊजी ने हमको सब बताया। तू प्यार रचा ली ना बहन, हमको एक तो फोन भी नहीं किया तुमने। अरे पिंकू, तू पहले शांत हो जा। हाँ, तू भूखा होगा ना, तेरे लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। हाँ, हम लेकर आते हैं कुछ। बात नहीं पलट बहन, हम जो बोल रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। हमें अभी सब जानना है। अब क्या बताए तुझे पिंकुआ, सब कुछ इतना अचानक हो गया ना कि हमें खुद ही सोचने समझने का टाइम नहीं मिला। हमारी जिंदगी जो 360 डिग्री का गुलाटी मारी है ना, पूरा जीवन ही उल्टा पुल्टा हो गया। पर तेरी पढ़ाई का क्या बन? तेरा तो सपना था ना इंजीनियर बनने का। तुझे तो अफसर बनना था। अफसर बन के बड़े दफ्तर में बैठना चाहती थी ना बहन तू। वो सबका खा। कसम खा बिटिया, एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। हम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाएंगे। पिंकुआ, कहा है ना, हम कुछ टाइम के लिए अपने सपनों को छोड़े जरूर हैं, पर तोड़े नहीं है। अपनी बहन पर विश्वास करता है ना, हाँ, तो फिर अपने दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखकर हम क्या बोलेंगे? अपना टाइम भी आएगा। ये हुई ना बात। कितना बढ़िया लग रहा है सब मुस्कुराते हुए। क्या उदासी ओढ़े बैठता है? हाँ, हम तुमसे ही सीखे हैं बहन, हंसते खेलते सब कुछ सहना और किसी को भी कुछ न कहना। तू अकेले ही सब झेल जाती है बहन, पर अब नहीं, हम आ गए ना। अब हम हमेशा तुझसे सट कर रहेंगे। तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे हम। अरे अरे ना 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 पिंकू, तू यहाँ नहीं रुक सकता, चला जा वापिस। पर काहे? अरे बात को समझने की कोशिश कर। हाँ, बाबूजी जब जेल से यहाँ आए थे ना, तो वो जो मौसी जी है, अरे वो जो रानी सा की बहन है ना, वो तो बवाल मचा दी थी। देख, तू यहाँ नहीं रुक सकता, तू ना मौसी के घर वापस चला जा। हाँ, हम गाड़ी का इंतजाम कर देते हैं, ठीक है? हम वापस नहीं जाएंगे। वो का है, हमने मौसी से बहस कर ली थी, फिर लड़के हम यहाँ पे भाग के आ गए। और अगर अब लौटेंगे ना तो मौसी बहुत ही मारेगी। अरे अरे, ये क्या कर दिया? मौसी से झगड़ा करके आ गया तू? हाँ, हे माता रानी, ये क्या कर दिया? अरे पिंकू, तू ना यहाँ से चला जा। हाँ, प्लीज प्लीज चला जा। अरे प्लीज बहन, हमें अपने साथ रख लेना।
अरे पिंकुआ, बहुरानी, अरे अरे मौसी जी बुला। ये पिंकुआ दर्द एकदम गायब। अरे वाह। अरे कुछ भी बोलो, डॉक्टर साहब खड़ूस जरूर है पर डॉक्टर एकदम चौचक। अरे सुन 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 सुन, अब तू ना कहीं छुप जा, ठीक है? और सुन, शांति काकी, चंपा दीदी, कोई भी आना उनके सामने मत आना, क्योंकि कहा है ना, वो जो मौसी जी है ना, वो रानी सा की भी अम्मा है, समझा? जा छुप जा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हम आते हैं। मौसी जी इतने गुस्से में काहे तम रहे हैं? कहीं उनको पिंकुआ के बारे में पता तो नहीं चल गया? राजकुमारी जी ने शिकायत तो नहीं कर लिया? हे माता रानी। जय माता रानी। आशीर्वाद मौसी जी। इससे पहले कि आप हमको हड़का दे, हम ही आपको बता देते कि तुम बेवकूफ हो। तुमने सोच कैसे लिया कि घर के ड्राइवर को तुम छुट्टी दे सकती हो? घर की बहुरानी की जिम्मेदारी उठाने की बात हुई थी, ऐसे गलतियां करके उठाओगी तुम जिम्मेदारी? तुम्हें पता है ना कि हमारी दीदी की परमिशन के बिना इस घर में किसी भी नौकर को छुट्टी नहीं मिलती है। जी 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 पता है, लेकिन वो कहा है ना, वो मान सिंह ड्राइवर की बिटिया हुई है, इसलिए हम सोचा हमने सोचा। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम बोल क्या रही हो, या ऐसे ही अपनी बात रखने के लिए बस मुंह चला रही हो? चलो, दीदी घर पर नहीं है, पर किसी और से पूछा तुमने? राजमाता, जीजासा, वीर से पूछा? उस ड्राइवर की यहाँ ज्यादा जरूरत है या वहाँ? वहाँ मौसी जी, उसकी बिटिया हुई है ना, तो वो बिटिया को अपनी बाबूजी की जरूरत होगी। सिर्फ 7 दिन की तो बात है। आपको पता है, जब हम हुए थे ना, तो बाबूजी यहाँ पर ही काम करते थे, उनको भी छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए उनका हमको देखने नहीं आ पाए। तो जब हमको पता चला कि मानसिंह ड्राइवर की बिटिया हुई है, तो हमसे रहा नहीं गया, हम उनको छुट्टी दे दिए। उसके वहां जाने से उसकी बेटी जल्द बड़ी नहीं हो जाएगी, और हाँ, ना ही इस घर की बहू बनने से तुम्हारी सोच बड़ी हो जाएगी। करो करो अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़कर तुम अपने बिरादरी की चिंता करो। लेकिन तुमने सोचा है कि तुम वीर को क्या कहोगी? क्योंकि मान सिंह वीर की गाड़ी चलाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? सोच लो। मैं बच्चा नहीं हूं मासी साहब, खुद गाड़ी चलाकर जा सकता हूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जाने दीजिए। वीर, हमने यहाँ ड्राइवर और नौकर इसलिए रखे हैं ताकि ये सब काम हमें खुद ना करने पड़े। और वैसे भी आपको हॉस्पिटल से कॉल्स आते रहते हैं, तो आप दोनों काम कैसे करेंगे एक साथ? ठीक है, अब हमारे पास इसका उपाय है। ब्रो, अरे ब्रो, सुनो तो सही यार, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल ऑब्वियसली, और कहाँ? कोई इमरजेंसी है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है आपकी तो 3 दिन की छुट्टी है। नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो फिर? अरे 3 दिन की छुट्टी लिए, घर पे रहो, रेस्ट करो, चिल करते हैं दोनों भाई। नो विक्रम, नो। बट क्या? बहुत कुछ चल रहा है विक्रम घर पे, मेरा दिमाग खराब हो गया। कियारा को चोट लग गई, उसकी टेंशन है। रानी सा घर पे नहीं है, पापा गए हैं लेने को, लेकिन इस बात की गारंटी है ही नहीं कि वापस आएंगी कि नहीं। आई एम नॉट इन अ गुड मूड, प्लीज मूव। अरे यार, थोड़ा चिल करोगे लाइफ में? अरे इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार?
मॉम का आपको पता है ना कि गुस्सा है, लेकिन आ जाएंगी। और जहां तक बात रही कियारा की, तो उसको तो फिट करके मैंने घर भी भेज दिया है, तो इतनी टेंशन मत लिया करो। कैसे नहीं लूं मैं टेंशन? सब कुछ आपके सामने हो रहा है विक्रम, कितना कुछ चल रहा है। आई जस्ट नीड अ ब्रेक। बट यार ब्रो, नहीं विक्रम, प्लीज डोंट इरिटेट मी। थोड़ी देर हॉस्पिटल में रहूंगा, अकेले में बैठूंगा तो कुछ सोच पाऊंगा मैं। ओके, यू टेक केयर, आई विल सी यू लेटर। ओके चल। आप यहां भी? हाँ, अरे अंदर बताए तो थे कि हमारे पास उपाय है। अब मान सिंह ड्राइवर की जगह गाड़ी आप चलाएंगी? जी बिल्कुल। और आप ना डॉक्टर साहब, ज्यादा दांत पिसेंगे ना तो घिस जाएंगे। देखिए, हमने बाबूजी को वचन दिया है, और आप क्या चाहते हैं, मौसी जी हमें और भी झाड़े? नहीं ना, तो चलिए बैठिए, बैठिए ना, चलिए। Whatever, fine. चलाइए आप गाड़ी। एक सेकंड, गाड़ी चलानी आती है आपको? अरे बहुत जल्दी पूछे ये सवाल, बुड़बक के जैसे बात मत कीजिए ना। आता है तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। What बुड़बक? हाँ, सवाल तो सही पूछ रहा हूँ मैं। गांव में कैसे सीख लिया आपने गाड़ी चलाना? अरे आप लोग गांव सुनते ही आड़ा टेढ़ा काहे सोचने लगते हैं? अरे इसी धरती पर है हमारा गांव, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं हम। अरे हमारे यहाँ ना शंकर काका पंक्चर वाले हैं, पूना गांव में सबका हवा भरते हैं, उनकी गाड़ी में सीखे हैं हम। ये जयपुर शहर है मैडम, आपका गांव नहीं है। यहाँ पे बाहर ट्रैफिक होता है, आपकी गांव नहीं है जहाँ पर खाली सड़कें मिल जाएगी आपको। अरे खाली नहीं है तो खाली कर देंगे, इतना शाही गाड़ी है, उसको देखते ही अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा, एकदम चौचक। अरे कर क्या रही हैं आप? अरे गाड़ी में ही झोल है का? सस्ती में ली का? वो गियर का है? लिसन, ये ऑटोमेटिक है, गियर खुद ब खुद लग जाता है इसमें। अरे तो ऐसे बोलते ना, कैसे आदमी है आप? मैं कैसा आदमी हूँ? अरे आप कैसी हैं? You know what? गलती मेरी है, रहने दीजिए, उतरिए आप गाड़ी से। Get out, get out. अरे चलिए पद्मिनी। मंदिर जा रहे हैं। जीजा सा भी होते तो अच्छा लगता, लेकिन दीदी को मनाना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं मॉम वापस आएंगी भी या नहीं, कैसे मानेंगी? ऑफ कोर्स मानेंगी, उनको मनाने के सारे इंतजाम जो किए हैं हमने, बस वो आ जाएं एक बार। आपका मतलब? मतलब मंदिर जा रहे हैं ना, तो भगवान से मन्नत मांगेंगे कि हमारी दीदी अपने घर जल्द ही लौट आए। जीजा सा कामयाब हो न हो, लेकिन हम जरूर होंगे। चलिए आइए। घर वापस आ जाओ ना राजेश्वरी। अच्छा दरवाजा तो खोलो ताकि हम बात तो कर सकें। अब बात करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। राजेश्वरी ऐसे बच्चों जैसी जिद क्यों कर रही हो? घर में सब बहुत परेशान हैं। जो भी प्रॉब्लम है हम मिलजुल के सॉर्ट आउट करेंगे ना। क्या ठीक करेंगे आप? जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ तमाशा ही बनी हुई है। बड़े बेशर्म हो आप, हमेशा अपना मुंह उठाकर हमें मनाने चले आते हो। आपकी कमियां और आपकी गलतियां, उनके साथ हमने इतने साल निकाल दिए। आपको अपनी गलती का एहसास होता तो कब का हमें छोड़कर चले गए होते, या फिर दुनिया छोड़ के चले गए होते। राजेश्वरी तुम ये सब क्या? मुंह बंद रखिए और जाइए अपने गंदे खून
और उसकी बीवी के पास। जस्ट गेट लॉस्ट। फाइन राजेश्वरी, आगे से हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। आई एम सॉरी। जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ तमाशा ही बनी हुई है। आपको अपनी गलती का एहसास होता तो कब का हमें छोड़कर चले गए होते, या फिर दुनिया छोड़ के चले गए होते। जाइए अपने गंदे खून और उसकी बीवी के पास।